रिया नई कॉलोनी में शिफ्ट हुई थी। कॉलोनी शांत थी, बहुत शांत। उसके घर के ठीक सामने एक पुराना टूटा फूटा घर था। खिड़कियां बंद, दरवाज़ा जंग लगा हुआ, जैसे सालों से कोई अंदर न गया हो। पहली रात रिया बालकनी में खड़ी थी कि अचानक उसकी नज़र सामने वाले घर की ऊपर वाली खिड़की पर पड़ी। वहां कोई खड़ा था, एक काला साया, और वो धीरे धीरे उसे हाथ हिला रहा था। रिया चौंक गई। उसने दोबारा देखा, खिड़की खाली थी। शायद मेरा वहम है, उसने खुद से कहा। लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। इस बार साया साफ दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस काली आकृति। और इस बार उसने हाथ हिलाने के बाद इशारा किया, आओ। शिया का दिल तेज धड़कने लगा। तीसरी रात साया खिड़की में नहीं था। रिया को अजीब बेचैनी हुई। वो नीचे उतरी, सड़क पार की और उस पुराने घर के सामने खड़ी हो गई। दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। कोई है? उसने डरते हुए पूछा। अंदर से हल्की हंसी सुनाई दी। घर के अंदर धूल जमी थी, मकड़ी के जाले, टूटी हुई कुर्सियां। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले कमरे में पहुंची। वही कमरा जिसकी खिड़की से साया दिखता था। कमरा खाली था, लेकिन सामने दीवार पर धूल में उंगलियों से लिखा था, तुम आखिर आ ही गई। रिया पीछे मुड़ी। दरवाज़ा बंद हो चुका था। खिड़की के शीशे में उसने अपना प्रतिबिंब देखा, पर प्रतिबिंब में वो नहीं मुस्कुरा रही थी। उसका प्रतिबिंब खिड़की के अंदर खड़ा था, और बाहर कमरे में खड़ी रिया के चेहरे पर डर था। अगली सुबह कॉलोनी वालों ने देखा, सामने वाले घर की खिड़की में एक लड़की खड़ी थी, धीरे धीरे हाथ हिलाती हुई। और सड़क के इस पार रिया का घर खाली था।